नमस्कार, मैं मनीष स्वागत करता हूं आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज एक हट के टॉपिक पे बात करने वाले हैं, तो अगर आप लोग वीडियो नहीं देखना चाहते हैं तो आप स्किप कर सकते हैं, क्योंकि ये इन फ्यूचर आपसे ही रिलेटेड है। आप चीज़ों को समझ गए होंगे या अभी आप ग्रुप डी में भी जॉब कर रहे होंगे तो आप लोग ये सब चीज़ों को समझते होंगे। मैं बात कर रहा हूँ कि आज यूपीएस जो पेंशन सिस्टम है वो किस तरीके से आपके साथ एक प्रकार का छलावा है, धोखा है या स्कैम आप कह सकते हैं। मैं चीज़ों को समझाने की कोशिश करूँगा कि यहाँ पे क्या चीज़ें हो रही है। देखिए, सरकार ये बोली है कि आपका जो 10% है वो कटता रहेगा और हम 18.5% देंगे, लेकिन जो 10% कटेगा उसका जो कॉर्पस बनेगा आपका, उसमें क्या है कि लास्ट के 6 महीने की सैलरी के बराबर आपको एक लमसम अमाउंट दिया जाएगा। उसके बाद ये नहीं है कि आपका ये पैसा भी रिफंड कर दिया जाएगा जो 10% कटेगा। सरकार जो 18.5% दी, यानी कि टोटल 28.5 हो गया, उसका क्या होगा इसका कोई अभी तक लेखा जोखा नहीं है। सिर्फ ये कह रही है कि 6 महीने का आपको लास्ट का सैलरी के बराबर जो है वो पैसा दे दिया जाएगा। तो क्या हम माने कि लास्ट में सपोज अभी कोई भी बंदा जो अगर ग्रुप डी भी ज्वाइन करता है तो 30,000 स्टार्टिंग लगभग हो ही जाती है, और अगर रिटायर करता तो अभी के सिनेरियो में कम से कम तो 1.25 लाख यानी कि 1,20,000 मानते हैं कि कोई बंदा रिटायर होता है तो इतना तक उसका सैलरी होता है। तो एवरेज की हम बात कर लेते हैं। एवरेज ये बंदा 30,000 से 1,20,000 पे गया है तो एवरेज हो जाता है कि 75,000। ठीक है, 75,000 हर एक महीना सैलरी तकरीबन 30 साल वो प्राप्त करता है। एक एवरेज की मैं बात कर रहा हूँ, कोई बंदा 35 साल भी जॉब करता है, कोई 25 साल भी जॉब करता है, तो लेकिन एक एवरेज की मैं बात करता हूँ। 30 साल अगर कोई जॉब कर रहा है और एवरेज सैलरी 70,000 ही मानता हूँ, 75 नहीं 70,000 ही मानता हूँ, तो 70,000 का 10% अगर हम निकालें तो बशर्ते 84,000 आप हर साल सरकार को दे रहे हैं। 30 साल देते हैं तो यानी कि 8 या 24 यानी कि तकरीबन 25 लाख रुपया आप सरकार के अकाउंट में दिए। अगर वही 25 लाख आप किसी म्यूचुअल फंड में या किसी इक्विटी में या कहीं भी इन्वेस्ट करते हैं 25 लाख, और सिप के थ्रू यानी कि सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के थ्रू अगर आप 25 लाख इन्वेस्ट करते हैं तो 30 साल में कम से कम तो वही अमाउंट 25 लाख का जो अमाउंट होगा वो 75 से 80 लाख मिनिमम मार्केट रिटर्न देती है, तो 1 करोड़ भी हो जाती है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। तो आप मान के चलो कि 70 लाख ही आपका अमाउंट हुआ। अब 70 लाख तो आपका ही पैसा है, ठीक है। अब 70 लाख में आपको कितना दे रही है? 6 महीने का आपको सैलरी दे रही है, यानी कि लास्ट के 6 महीने की सैलरी कितनी हुई? 1,20,000 वर्षा का 72, यानी कि 7 लाख आपको रिटर्न कर दी सरकार। ठीक है, 70 लाख आपका लिया और लौटाया कितना सरकार? 7 लाख लौटाया, यानी कि आपका 62 लाख सरकार के पास अभी भी पेंडिंग है। अब इसी से आपको 62 लाख से ही आपकी सैलरी आएगी, जो 50% की बात कर रहे हैं, 50% की। अब कितना दिन आज के आदमी जिंदा रहता है ये आपको भी पता है कि पहले जैसा नहीं 80-90 साल जिंदा रहता है, 65-70 जाते जाते टे हो जाते हैं। तो यानी कि इसी 62 लाख से आपकी सैलरी बनती चली जाए, जो आपका पेंशन है वो 50% बनती चली जाएगी, और पता चला कि आप इसमें से 20 ही लाख निकालें और आपकी फैमिली वगैरह मिला के स्पाउस का भी अगर डेथ हो जाता है तो ज़्यादा से ज़्यादा 25,000 निकालें और आपका जो भी अमाउंट बच गया 37 लाख सरकार के पास ही पड़ा रहा, जिसको कि सरकार किसी को नहीं देगी, आपके बच्चों को नहीं देगी। यानी कि आप ही के पैसा से आपको पेंशन भी मिल गया, आपके रिटायरमेंट भी हो गया और सरकार आप ही का पैसा रख भी लिया। और ये जो 18.5% है, 18.5% जो कंट्रीब्यूट किया उसका तो अता पता भी नहीं है। यानी कि 10% अगर पैसा आपके सैलरी से कट रही है तो यकीन मानो कि वो पैसा से ही आपकी जो है वो पेंशन दी जाएगी, यानी कि सरकार कुछ भी नहीं दे रही है। आप सोमनाथ सर के स्टेटमेंट को पढ़िएगा, उसमें यूपीएस के बारे में कहते हैं कि सरकार पे एक पैसे का बोझ नहीं होगा। जब सरकार पे बोझ ही नहीं होगा तो इसका मतलब बोझ किस पे होगा? बोझ तो है ना, किसी को देना है पैसा तो बोझ न किसी पे तो पड़ेगा। जब खुद सरकार बोल रही है, जो कमेटी गठित की गई थी और जिन्होंने रिपोर्ट दिया वो खुद बोल रहे हैं कि सरकार पे कोई बोझ नहीं है यूपीएस वाला जो सिस्टम है, तो इसका मतलब इनडायरेक्टली आप पे बोझ पड़ रही है और आपसे ही पैसे कमा भी रही है। ये जो 10% आपको मैंने कैलकुलेट करके बताया कि 30 लाख उसमें से भी सरकार बचा लेगी, यानी कि वो किसी और के लिए यूज कर सकती है। तो आप इस बात को समझिए कि यूपीएस एक सिर्फ देखिए ऊपर से क्या देखने को लग रहा है कि हमको 50% मिल रहा है, आपका
50% मिल रहा है, ये मत देखिए कि ये 50% कहाँ से आया, आपका बेसिक सैलरी का 50% कहाँ से आया, ये आप ही से निकाल के आप ही को दे रहा है। एक हाथ से निकाल रहा है, निकालने वाला आपको पता नहीं चल रहा है, देने वाला आपको पता चल रहा है कि अच्छा हमको तो 50% मिल रहा है, हम खुश हो जाते हैं, लेकिन अंदर अंदर जो आपका निकल रहा है वो आपको दिख नहीं रहा है। तो इसीलिए अभी भी हम लोग का जो है वो प्रदर्शन है कि ओपीएस ही बेटर ऑप्शन है। देखिए, अगर ये ऑप्शन बेस्ट होता तो नेताओं लोग पे क्यों नहीं यूटिलाइज किया जा रहा है, नेताओं पे ही सबसे पहले कि देखो हम ये ओपीएस यूपीएस निकाले हैं, तो देखिए हम सबसे पहले ऑप्ट करते हैं जिससे कि जनता में ये मैसेज आए कि भाई देखो नेता लोग तो सबसे पहले अपने ऊपर यूटिलाइज कर लिए, ठीक है, तो हमें भी करना चाहिए। तो कहने का मतलब ये है कि जो चीज़ें हैं वो एकदम से पारदर्शी है, इसमें सिर्फ और सिर्फ धोखा और एक छलावा ही मात्र है। मुझे नहीं लग रहा है कि इसमें कोई ये है कि कर्मचारियों के बारे में सोचा गया है। आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि क्या ऐसा संभव है कि ओपीएस लागू हो जाए। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।